सच में अपने हृदय पे हाथ रख के देखो, आप मोह ममता छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो उपाय काम करेगा, और आप छोड़ना ही नहीं चाहते हैं तो कोई उपाय काम करने वाला नहीं है। कई लोग कहेंगे महाराज छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। जरूर कुछ लोग छोड़ना चाहते, लेकिन कहने वालों में भी सब छोड़ना नहीं चाहते, ये भी सच है। किसी से कहो थोड़ा साधन भजन का समय बढ़ाओ, घर का थोड़ा जिम्मेदारी बच्चों पे छोड़ दो, धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ाओ। नहीं महाराज आपको तो पता नहीं, आप तो बाबा जी हो गए, आपको क्या पता घर की समस्या। ठीक है महाराज, ठीक है, तो आप रखो फिर घर की समस्या। तो उसके बाद तो पहला प्रश्न है कि आप छोड़ना चाहते हैं या नहीं। छोड़ना चाहते, मैं प्रायः सुनाता हूँ। एक हमारे जिनसे हमने पढ़ा है वेदांत और न्याय, पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज बड़े विरक्त महात्मा थे। वो भिक्षा मांग के खाते थे। वो अलीगढ़ के पास एक गांव में भिक्षा मांगने गए, तो एक 75 साल का बूढ़ा बैठा था और 5 साल का उसका पौत्र जानते हो ना, ग्रैंड सन, वो 5 साल का उसका पौत्र हाथ में छोटा सा जूता लिए अपने दादाजी के सिर पे मार रहा, और दादाजी बैठे बैठे रो रहे। मैंने इसीलिए सब किया था, आज पौत्र मेरे को जूता मार रहा है। रो रहे दरवाजे पे बैठे। महात्मा जी ने कहा बेटा हो गया, बेटे को बेटा हो गया, अब यहाँ क्या कर रहे हो, वृंदावन जाके भजन करो, क्यों रोते हो यहाँ। जानते हो उसने रोना बंद कर दिया। महात्मा जी से कहा पौत्र मेरा है, सिर मेरा है, मेरे को मार रहा है, आपको क्या तकलीफ है इसमें। मेरे को इसी में आनंद आ रहा। वो नाटक कर रहा था रोने का, और उसको उसी में आनंद आ रहा था। और ये घटना मैंने एक बार सुनाई, जबलपुर में कथा हो रही थी एक गांव में। वहां संयोग से एक बूढ़ा व्यक्ति पौत्र को गोद में लिए बैठा था, कथा में बैठा था। वो बीच में ही खड़ा हो गया, क्षत्रिय जाति का उसका शरीर था, स्वभाव तेज होता है क्षत्रिय का। ओ बोला स्वामी जी आपको पता नहीं है कि पौत्र के जूते में कितना रस होता है। मैंने कहा ये तो सही में पता है, ये तो हमको सही में नहीं पता। अगर रस होता है तो लिए रहो फिर, फिर काय को रोते हो। पौत्र के जूते में रस, ऐसे ऐसे लोग बना रखे महाराज कहावते हैं। बोले ग्रेट ग्रैंड सन हो जाए तो सोने की सीढ़ी चढ़ेगी। फिर काय को कहते हो हमको ममता छोड़ना है। ममता छोड़ दी है, इतना आनंद मनाते हो। और क्या सूत्र बना रखे हैं, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। जब प्यारा होता है तो छोड़ना चाहते कहाँ, प्यारा है तो रखो। तो पहली शर्त है आप छोड़ना चाहते हो क्या। अगर आप छोड़ना चाहते हो ईमानदारी से, तो दूसरी शर्त है दुनियादारी से, मोह ममता से मुक्त हुआ कोई महात्मा आपको मिला है क्या। आप छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन जिसने छोड़ दिया है ऐसा कोई गाइड भी तो आपको चाहिए ना, कोई गुरु भी तो चाहिए ना, कोई महात्मा भी तो चाहिए ना। आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपको कोई गाइड करने वाला नहीं, तो कैसे छोड़ोगे। ऐसा महापुरुष जैसे हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, जैसे पूज्य रोटीराम बाबा जी महाराज, ऐसे महापुरुष मिल जाए जो उसमें नित्य मुक्त है, नित्य मुक्ति का आनंद लेते हैं। ऐसा महापुरुष मिला है क्या, दूसरी शर्त। और अगर ऐसा महापुरुष मिला है जो स्वयं छूटा हुआ है दुनिया के बंधनों से, उसके बाद महापुरुष के पास आप केवल बंधन मुक्त होने के लिए जाते हो क्या, किस लिए जाते हो। हमारे गुरु जी के पास लाखों लोग आते थे, लेकिन भगवान को पाने के लिए कितने लोग आए। ठीक है, जो जिस लिए आया उसको मिला, जो बेटे के लिए आया बेटा मिला, फैक्ट्री चलाने के लिए आया फैक्ट्री चल गई। अनेक दृष्टांत हमारे गुरु जी के जीवन के हैं। लेकिन गुरु जी कहते थे इतने बड़े जीवन में केवल ईश्वर को पाने के लिए कोई मेरे पास आया हो ऐसा मेरे को याद नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं, इतने बड़े महापुरुष जिनके लाखों की संख्या में शिष्य, और उनका ये वचन था केवल ईश्वर को पाने के लिए कोई मेरे पास आया हो, ये हमको स्मरण नहीं।